ये कहानी तारीख के उस तारीख और पुरखतर दौर से शुरू होती है जब खिलाफत ए बनु उमैया का सूरज गुरूब हो चुका था और बनु अब्बास ने खिलाफत पर अपना कब्जा जमा लिया था। मदीना मुनव्वरा की फजाओं में एक अजीब सा खौफ और खामोशी तारी थी। ये वो दौर था जब अब्बासी खलीफा मंसूर दवान की तख्त नशीन था। मंसूर का दौर हुकूमत अपनी बेपनाह सख्ती, जासूसी के जाल और सियासी मुखालिफिन को बेदर्दी से कुचलने के लिए मशहूर था। उसके मुखबिर मदीना की गलियों, बाजारों और खास तौर पर एक मखसूस घर के इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाते रहते थे। ये घर किसी और का नहीं बल्कि फर्जंद ए रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का था। मंसूर के पास लाखों की फौज, बेपनाह दौलत और वसीअ सल्तनत थी, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। उसके दिल में हर वक्त यह खौफ बसता था कि मदीना में बैठा हुआ ये दरवेश सिफत इंसान, जिसके पास कोई जाहिरी फौज या हथियार नहीं, उसके तख्त के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म, उनका अखलाक और लोगों के दिलों पर उनकी हुक्मरानी मंसूर के लिए एक ऐसा अजाब बन चुकी थी जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं था। मंसूर अक्सर अपने दरबारियों से कहता था कि जाफर इब्ने मोहम्मद मेरे गले में फंसी हुई वो हड्डी है जिसे न मैं निगल सकता हूँ और ना उगल सकता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मंसूर का खौफ एक जुनून में बदलने लगा। उसने तय कर लिया कि जब तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उसकी हुकूमत महफूज नहीं रह सकती। इस सनसनी खेज और खौफनाक कशमकश का आगाज उस वक्त हुआ जब मंसूर ने मदीना के गवर्नर को सख्त अहकामात जारी किए कि इमाम अलैहिस्सलाम पर कड़ी नजर रखी जाए, उनके मिलने जुलने वालों की फहरिस्तें तैयार की जाए और उनकी महफिलों में जासूस बिठाए जाए। इमाम जाफर सादिक इन तमाम साजिशों से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी खौफ का साया तक न आया। वो पूरे सुकून और वकार के साथ मस्जिद नबवी और अपने घर में इल्म के मोती बिखेरते रहे। हजारों तुलबा, जिनमें वक्त के बड़े बड़े फुक़हा भी शामिल थे, उनके गिर्द जमा रहते। यही वो हुजूम था जो मंसूर की आंखों में खटकता था। मंसूर ने कई बार खतरनाक और खुफिया मंसूबे बनाए ताकि इमाम को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन वो बराह रास्त कत्ल का हुक्म देने से डरता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस कदम से पूरी इस्लामी दुनिया उसके खिलाफ बगावत कर देगी। सियासी बिसात पर मंसूर ने एक इंतहाई खौफनाक चाल चली। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मदीना से इराक तलब करना शुरू कर दिया। यह कोई आम बुलावा नहीं होता था। इस दौर में खलीफा का बुलावा मौत का परवाना समझा जाता था। जब भी मंसूर का कासिद मदीना पहुंचता, मदीना के लोगों के दिल दहल जाते। इमाम अलैहिस्सलाम को इंतहाई सख्त पहरे में तपते हुए सहराओं से गुजार कर इराक के शहर हीरा या बगदाद लाया जाता। हर बार जब इमाम दरबार में पेश होते, मौत उनके सर पर मंडला रही होती थी। एक बार का वाकया है कि मंसूर ने अपने सबसे जालिम जल्लाद रबिया को बुलाकर कहा कि जब जाफर इब्न ए मोहम्मद दरबार में दाखिल हों और मैं अपने सर से ताज उतारूं, तो तुम पीछे से उनकी गर्दन उड़ा देना। दरबार में खामोशी का आलम था। तलवारें नियाम से निकल चुकी थी। हर शख्स की सांस रुकी हुई थी। खेमे का पर्दा उठा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इंतहाई पुरसुकून कदमों के साथ दाखिल हुए। उनके लब्बों पर खामोशी से कुछ कलिमात जारी थे। वो जैसे जैसे मंसूर की तरफ बढ़ रहे थे, मंसूर के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ताज उतारने का इशारा तो दूर, उसने आगे बढ़कर इमाम का इस्तकबाल किया और इंतहाई आजिजी से उन्हें अपने पास बिठाया। जब इमाम अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो झल्लाद ने हैरत से पूछा कि आपने तो कत्ल का हुक्म दिया था, फिर अचानक आपको क्या हुआ? मंसूर ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि जब जाफर इब्ने मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो मैंने देखा कि उनके पीछे एक इंतहाई खौफनाक अजदहा मुंह खोले हुए है और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मुझे निगल लेगा। ये मौजाती बचाव मंसूर को कुछ अरसे के लिए खामोश तो कर देता, लेकिन उसके अंदर की आग बुझती नहीं थी। उसने इमाम को नफ्सियाती और जिस्मानी अजियतें देने का सिलसिला जारी रखा। एक रात मदीना की तारीकी में जब सब सो रहे थे, मंसूर के कारिंदों ने एक इंतहाई बुजदिलाना और हौलनाक साजिश को अमली जामा पहनाया। उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर को आग लगा दी। शोले आसमान से बातें करने लगे। घर के अंदर मौजूद खवातीन और बच्चों में चीखो पुकार मच गई। आग तेजी से लकड़ी के दरवाजों और छतों को अपनी लपेट में ले रही थी। हर तरफ धुआं और वहशत थी। पड़ोसी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐन इस कयामत खेज मंजर के बीच लोगों ने एक हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखा। इमाम जाफर सादिक आग के इन भड़कते हुए शोलों के दरमियान से इंतहाई वकार के साथ गुजरते हुए बाहर आए और बुलंद आवाज में फरमाया, मैं खलीलुल्लाह इब्राहिम का फर्जंद हूँ। आग उनके दामन को छू तक न सकी। ये वाकया मंसूर के मुंह पर एक और जोरदार तमांचा था, लेकिन उसने उसे मजीद दरिंदा सिफत बना दिया। मंसूर जान चुका था कि तलवारें, आग और खुली धमकियां इस हस्ती का बाल बीका नहीं कर सकती। उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने खुले आम तलवार उठाई तो वो खुद
तारीख के सफ़हात से मिट जाएगा। अब उसके जहन में एक इंतहाई खामोश, खतरनाक और लाइलाज मौत का मंसूबा जन्म ले रहा था। एक ऐसा हथियार जिसकी न कोई आवाज हो, न कोई खून बिखरे और मुजरिम का कोई नाम वो निशान भी न मिले। वो हथियार था ज़र-ए-हलाहल, जिसका कोई तिर्याख मौजूद न था। साल 148 हिजरी का शव्वाल का महीना करीब आ रहा था। मंसूर ने मदीना के गवर्नर, बाज रवायातों के मुताबिक मोहम्मद बिन सुलेमान को एक इंतहाई खुफिया खत और एक खास किस्म का मुहल्लिक तरीन झर भेजा। इस खत में वाज़ेह हिदायत थी कि यह काम इतनी खामोशी और राजदाराना तरीके से होना चाहिए कि मदीना की हवाओं को भी इस साजिश की खबर न हो। गवर्नर ने इस शैतानी काम के लिए इंतहाई मक्कार लोगों का इंतखाब किया। यह तय पाया कि जहर किसी ऐसे फल में मिलाकर दिया जाएगा जिसका इनकार करना मुमकिन न हो। अंगूर या अनार, मुख्तलिफ तारीखी रवायातों के मुताबिक का इंतखाब किया गया। जहर को फल के अंदर इंतहाई महारत से दाखिल किया गया ताकि उसका रंग या जायका फौरन महसूस न हो। वो दिन आ पहुंचा जिसने आसमान और जमीन को रुला देना था। मदीना में मामूल की चहल पहल थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे, इबादत और रियाजत में मशगूल। साजिशियों ने किसी न किसी तरह वो झर आलूद फल इमाम तक पहुंचा दिया। इमाम अपनी इलाही बसीरत से बखूबी वाकिफ थे कि इस फल के अंदर मौत छुपी है, लेकिन तकदीर ए इलाही पर राजी रहते हुए और अपने जद्द ए अमजद इमाम हुसैन की तरह जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही इमाम ने वो झर आलूद फल तनावुल फरमाया, एक खौफनाक खामोशी छा गई। चंद ही लम्हों में जहर ने अपना हौलनाक असर दिखाना शुरू किया। ये कोई आम जहर नहीं था, ये अंतड़ियों को काट देने वाला और जिस्म को आग लगा देने वाला जहर था। इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद में एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। जहर उनके खून में शामिल होकर तेजी से पूरे जिस्म में फैलने लगा। उनका चेहरा जो हमेशा नूर से चमकता था, जहर की शिद्दत से मुतगय्यर होने लगा। जिस्म पर पसीना आ गया, होंठ खुश्क होने लगे और सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। लेकिन इस शदीद तरीन अजियायत जहाँ इंसान दर्द से चीख उठता है, इमाम अलैहिस्सलाम के लबों पर हर्फ शिकायत तक न आया। वो मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। उनका हर सांस तस्लीम और रजा का एक जिंदा शाहकार था। घर के अंदर जब खबर फैली तो एक कोहराम मच गया। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, अपने वालिद की यह हालत देखकर तड़प उठे। खानदान की खवातीन, बच्चे और करीबी असहाब जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन पर सख्ता तारी हो गया। सब समझ चुके थे कि मंसूर ने अपना आखिरी और जानलेवा वार कर दिया है। जहर इतनी तेजी से इमाम के आजा को गला रहा था कि तबीबों के बस में कुछ नहीं रहा था। इमाम बिस्तरे अलालत पर लेट गए। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी रूह की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। दर्द की शिद्दत के बावजूद उनकी आंखों में वही पुरवकार चमक और खामोशी थी जो एक मासूम इमाम की खास पहचान होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मौत का साया गहरा होता जा रहा था। 25 शव्वाल का दिन आ गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि अब दुनिया से रुखसती के लम्हात आ पहुंचे हैं। उन्होंने इंतहाई नकाहत के आलम में आंखें खोली और हुक्म दिया कि मेरे तमाम रिश्तेदारों, अजीजों और करीब रहने वालों को मेरे पास जमा करो। घर में एक अजीब सा तनाव और सस्पेंस था कि इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी की इन आखिरी सांसों में क्या वसीयत फरमाएंगे। क्या वो मंसूर के खिलाफ बदुआ करेंगे? क्या वो कोई सियासी पैगाम छोड़ेंगे? कमरे में सोगवारों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल रो रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन सब के चेहरों की तरफ एक गहरी नजर डाली। जहर की वजह से उनकी आवाज बहुत धीमी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके अल्फाज में एक कायनात का वजन था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब अपने कान लगाए खड़े थे कि इमाम अलैहिस्सलाम के मुबारक लबों से क्या निकलता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपने चाहने वालों को देखा और एक ऐसा तारीखी और लर्जा खेज जुमला इरशाद फरमाया जो कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए मशले राह बन गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी शफाअत उस शख्स तक हरगिज नहीं पहुंचेगी जो नमाज को हल्का समझे। ये वो आखिरी और सबसे अहम वसीयत थी जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस शदीद तकलीफ के आलम में भी उम्मत तक पहुंचाना जरूरी समझी। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख किबला की तरफ किया, आंखें बंद कर ली, लबों पर कलिमा शहादत जारी हुआ। जहर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। जिस्म का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह कट चुका था। एक आखिरी हिचकी आई और मदीना के इल्म का वो सूरज जिसने हजारों तारीख दिलों को रोशन किया था, हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही इमाम की रूह परवाज की, उनके घर से रोने और मातम करने की ऐसी दिलदोज सदाएं बुलंद हुई कि मदीना की गलियां लरज उठी। खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर जिसने भी सुनी, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। बाजार बंद हो गए। लोग अपने घरों से निकलकर रोते पीटते इमाम अलैहिस्सलाम के दौलत सरा की तरफ दौड़ पड़े। मदीना की फजा सोगवार हो गई। ऐसा महसूस होता था जैसे आज मदीना
एक बार फिर यतीम हो गया हो। हर तरफ एक ही सदाए गिरिया थी कि इल्म का सरचश्मा खुश्क हो गया, गरीबों का सहारा छिन गया। अंदरूने खाना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई बोझल दिल और रोती हुई आंखों के साथ अपने अजीम वालिद को गुस्ल देना शुरू किया। जब पानी इमाम के जहर से नीले पड़ जाने वाले और लाघर जिस्म पर डाला जा रहा था तो गुस्ल देने वालों के दिल फटे जा रहे थे। गुस्ल और कफन के बाद जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जनाजा घर से उठाया गया तो मंजर देखने वाला था। मदीना की तारीख ने ऐसा हुजूम कम ही देखा होगा। मुहिब्बीन, शागिर्द, आम शहरी, यहाँ तक कि वो लोग जो अकीदे के लिहाज से उनके पैरोकार नहीं थे, वो भी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। जनाजा आहिस्ता आहिस्ता जन्नतुल बकिया की तरफ बढ़ रहा था। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो इस ताबूत को कंधा दे जिसमें इल्म नबवी का वारिस सो रहा है। जन्नतुल बकिया के इस वीरान और खामोश कब्रिस्तान में जहाँ पहले से इमाम हसन, इमाम जैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे, वहीं एक और कब्र खोदी गई। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने अपने कांपते हाथों से अपने वालिद को लहद में उतारा। मिट्टी डाली गई। वो हस्ती जिसकी मजलिसों में इल्म के दरिया बहते थे अब मनो मिट्टी तले छुप गई थी। मंसूर ने जब इमाम की शहादत की खबर सुनी तो अपनी रवायात के मुताबिक झूठे आंसू बहाकर दिखावा किया ताकि लोगों के गुस्से से बच सके। लेकिन तारीख जानती है कि उसके दिल में उस दिन कितनी बड़ी खुशी थी। उसने समझा कि उसने जाफर इब्ने मोहम्मद को खत्म कर दिया, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जहर ने सिर्फ जिस्म को खत्म किया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम, उनका इल्म और उनका मकतब ए फिक्र इस जहर और मंसूर की सल्तनत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, जो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। मदीना के उस दिन के बाद अलबकिया की खामोशी में एक और अलमनाक दास्तान दफन हो गई, जिसका दर्द आज तक महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ईमान अफरोज वाकयात देख सकें। अल्लाह हाफिज।